जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 10.1 है छोटा सवाल, इसलिए एक वीडियो में सब बता दिया जाएगा आपको। कहता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो इसका सीधा आंसर आप याद कर लो, अनेक। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनेक। ठीक, ये पहले का आंसर हो गया, है ना, मेनी। अब दूसरा खाली स्थान है, अब इसको समझना है थोड़ा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। मान लो ये सर्कल है। अब अगर स्पर्श रेखा आप करते हो तो मतलब सिर्फ ये हो सकती है ना। स्पर्श रेखा यहीं आएगी, टच करेगी, तो सिर्फ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। अब वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अगर मान लो कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, अब ये बिंदु को यहां से प्रतिच्छेद करती है दो बिंदुओं को, तो इसको क्या कहोगे? छेदक रेखा, है ना। इसको इंग्लिश में सेकेंट लाइन कहते हैं। इसको टेंजेंट मतलब एक स्थान पर करेगी। एक कहता तीसरा नंबर, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे मान लो एक सर्कल है, यह तो समांतर रेखा यहां से खींची जाएगी और यह तो फिर ऐसा खींचोगे, तो दो ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं, तीसरी नहीं हो सकती। मतलब तीसरे खाली स्थान में आप दो भर दोगे। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया। मतलब पहले में वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, पहले का आंसर एक। दूसरे में वृत्त की दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली छेदक, तीसरा आंसर इसका कहलाएगा दो, और चौथा आंसर कहलाएगा स्पर्श बिंदु। ठीक, बात समझ में आई? अब इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान दे लेंगे। इसमें दिया है यहां कि a tangent of circle intersect in a one point, a line intersecting a circle of 2 points is called secant। फिर a circle can have two parallel tangent at the most, मतलब दो इसमें होगा। the common point of tangent to the circle and circle is called point of center। इसको बोलते हैं point of center, है ना, पॉइंट ऑफ सेंटर, है ना। समझ गए बात को? या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं, कांटेक्ट कह दो इसको ज्यादा से, कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श रेखा। ठीक है, बात समझ में आई? अब दूसरा क्वेश्चन देखो जो कि ज्ञात करना है। कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बिंदु के वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई ज्ञात करो। इसकी लंबाई ज्ञात करना है, PQ की। अब बात समझना, इसमें भी चित्र बनाना आपको अगर आएगा तो आप चित्र बनाते बनाते 40% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब बात ये समझना है कि पहले तो कहता है कि O केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओ। सर्कल बनाने पर एक 5 सेंटीमीटर का एक ये आपका वो हो गया, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मतलब जो ये बिंदु है इस पर सीधे बता रहा कि P होगा। अब इधर यहां से इसे जोड़ दो, यहां हो गया आपका Q, यहां हो गया आपका सेंटर O,
ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां हल लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे दिया है, दिया है, तीसरा नंबर है, सॉरी, दिया है, तो गिवन OQ इक्वल OP इक्वल 5 सेंटीमीटर और OQ इक्वल 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बच्चों के दिमाग में यह आना चाहिए कि सर आप कैसे जानेंगे हम लोग कि यहां पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा। मेरी बात गौर से सुनना, दुनिया का कोई भी ऐसा सवाल, दुनिया का कोई भी ऐसा सवाल जिसमें आपको मतलब आधार लंब दिखाई दे, या कोई भी एक दो दिखाई दे, तीसरा फाइंड करना हो, कुछ भी हो, मतलब जैसे बेस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है, मतलब आधार दिया है, लंब दिया, कर्ण फाइंड करना है, या कर्ण फाइंड हाइपोटेनस दिया है, अब आपको परपेंडिकुलर बेस फाइंड करना, कुछ भी फाइंड करना, मतलब ट्रिंगल बना हो और ट्रिंगल के अंदर आपको किसी भी भुजा को ज्ञात करना हो, तो उस पर मात्र पाइथागोरस थ्योरम ही 100% लगेगा। बिल्कुल। आप तो ये ट्रिंगल बना है कि नहीं बना है, तो इस पर हमको बेस लाइन फाइंड करना, आधार लाइन फाइंड करना है, तो सीधी बात है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ही लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आधा इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो कर्ण आप समझ रहे हो, जिसे मान लो ये त्रिभुज ऐसा बना है, तो ये आधार है, बेस है, ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है, इसी को बोलते हैं हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अब देखो हमारे पास दिया क्या है, कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है, तो आधार PQ है, PQ का स्क्वायर, लंब 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर, 12 बराबर 144, PQ का स्क्वायर प्लस 25, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर PQ स्क्वायर। तो अब ये आपको हो गए 119 बराबर PQ स्क्वायर, तो PQ बराबर हो गया आपका √119, क्योंकि जब किसी संख्या का स्क्वायर हटता है तो बगल वाली डिजिट अंडर रूट में आ जाती है। ये आपका आंसर हो गया, और ये ऑप्शन आपके डी नंबर में है, तो आंसर आपका हो गया डी। बात समझ में आई? अब इस तरह आपको लगाना है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो, है ना। ड्रा अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर द सेकंड ऑफ द सर्कल। ठीक है। अब इसमें देखो, ये तो बहुत नन्हा मुन्ना राही सवाल है, इसमें करना क्या है, स्पर्श रेखा खींचना है बस। हल नंबर 4, देखो एक हमने सर्कल बनाया, ठीक, इस सर्कल पे कहता है उसमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो, तो ऐसा खींच दो स्पर्श रेखा। छेदक रेखा ऐसा भी खींच सकते हो, ये छेदक हो गई, है ना, सेकंड लाइन हो गई ये, ठीक है, और ये हो गया आपका टेंजेंट लाइन।
मतलब स्पर्श रेखा और ये छेदक रेखा, हो गया आंसर। इसको ऐसा भी खींच सकते हो छेदक को, इसको टाइजेंट को यहाँ से भी खींच सकते हो आप, मतलब कहीं भी पॉइंट से ऐसा खींच सकते हो, ऐसा कहीं से भी खींच दो, कोई जरूरी नहीं कैसा मैंने चित्र बनाया। मतलब आपको ये देखना है कि सर्कल का एक बिंदु ये टच करे, ऐसा ये भी स्पर्श रेखा बन जाएगी। यहाँ से खींचोगे ये भी बन गई, यहाँ से खींचे ये भी बन गई, कहीं से भी खींच दो। छेदक रेखा इसे खींची जा सकती है, ऐसा 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 ऐसा, कहीं से भी खींच दो। हो गया आंसर। तो मतलब कुल मिला के इस पॉइंट पे ये ध्यान देना, इसमें पहला क्वेश्चन है वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनेक। बाकी खाली स्थान मैंने बता दिया है और बाकी सवाल भी बता दिया। अब इसमें जब 10.2 चालू होगा तो उसमें थ्योरम, इसके बाद आगे का काम। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।